नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और करोड़ों पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग जो है उम्मीदों की सबसे बड़ी खबर बन चुका है। सैलरी कितनी बढ़ेगी, पेंशन में कितना इजाफा होगा और सरकार पर इसका कितना खर्च आएगा, इन सभी सवालों पर अब वित्त मंत्रालय ने संसद में बड़ा अपडेट दिया है। लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने साफ किया कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और ये आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन से जुड़े बड़े फैसलों पर काम शुरू कर चुका है। साथ ही सरकार ने यह भी बताया कि आयोग अपनी सिफारिशें कब तक देगा और उन्हें लागू करने का रोडमैप क्या होगा। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं कहानी की शुरुआत। देखिए, लोकसभा में सांसद ए राजा ने 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार से कई अहम सवाल पूछे। उन्होंने जानना चाहा कि इस आयोग में सैलरी, पे स्केल, भत्तों और पेंशन से जुड़े किन किन मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक देगा और सरकार उसे लागू करने की क्या योजना बना रही है। सांसद ने ये सवाल भी उठाया कि क्या सरकार ने ये आकलन किया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर केंद्र सरकार के बजट पर कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा। चलिए फिर अब कहानी के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। देखिए, इन सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को एक प्रस्ताव जारी कर 8वें वेतन आयोग का आधिकारिक गठन कर दिया है। इसके साथ ही आयोग की चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी गई है। सरकार के मुताबिक ये आयोग जो है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा करेगा और जरूरी सिफारिशें जो है तैयार करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे पैराग्राफ पर चलते हैं। सरकार ने संसद में यह भी बताया कि 8वें वेतन आयोग अपने गठन के 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें जो है सरकार को सौंप देगा। यानी आयोग को कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन में संभावित जो है बदलावों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1.5 साल का समय दिया गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक जब तक आयोग अपनी सिफारिशें नहीं देता, सरकार उन्हें स्वीकार नहीं करती, तब तक ये बताना मुश्किल है कि इन फैसलों का सरकारी खजाने पर कितना जो है वित्तीय असर पड़ेगा। फिलहाल बता दें आपको कि 8वें वेतन आयोग का जो है नई दिल्ली स्थित अपने दफ्तर से जो है कामकाज शुरू कर चुका है। आयोग में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को चेयरपर्सन बनाया गया है, जबकि पुलक घोष को पार्ट टाइम सदस्य, पंकज जैन को सदस्य सचिव जो है नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आयोग ने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कई अन्य पदों जैसे डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी और पीएसओ आदि के लिए भी जो है आवेदन जो है आमंत्रित किए हैं। बता दें कि 8वें वेतन आयोग ने कर्मचारी और पेंशनर्स से सुझाव लेने की प्रक्रिया भी जो है शुरू कर दी है। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर एक ऑनलाइन फॉर्म जारी किया है, जिसके जरिए कर्मचारी संगठन जो है पेंशनर्स हो गए, संस्थान हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए और आम लोग भी अपनी राय और सुझाव दे सकते हैं। इन सुझावों को जमा करने की अंतिम तारीख जो है 30 अप्रैल 2026 तय की गई। वहीं MyGov पोर्टल पर 18 सवालों वाला जो क्वेश्चनायर है वो भी जारी किया जा चुका है, जिसे मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, न्यायिक अधिकारियों, पेंशनर्स और रिसर्चर्स समेत कई लोगों के लिए खुला रखा गया है। या इस जो क्वेश्चनायर्स को भरने की जो है आखिरी तारीख जो है 31 मार्च 2026 है। तो ये रहा 8वें वेतन आयोग पर सबसे लेटेस्ट अपडेट। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।